बांग्लादेश को उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो पहले ही 2-0 से पिल चुके हुए हैं। शांत तो कह रहे हैं कि अब भारत की बारी है कि हमने पाकिस्तान को 2-0 से हराया, अब हम भारत को भी 2-0 से हराएंगे और ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे में आ चुका है और हम एक टीम बनकर खेल रहे हैं, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। बांग्लादेश जीतेगी, वो भी इंडिया में। नेवर एवर इस दुनिया में पॉसिबल नहीं है, इस जगह में पॉसिबल नहीं है। आगे जाकर अगर इंडिया का हाल पाकिस्तानी क्रिकेट का जो अब हाल है उस वैसा हो गया तो फिर शायद ख्याल में दिमाग जो है ना उसका यहाँ के शायद उसने चिकन खाया वो खा खोते का लिया है दिमाग उसका जो है वो नजमुल हुसैन का जरा पागल हो गया और गधों वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के हालात तो जीत गए हो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा और अब तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने बेसबॉल की जो है वो अंदर जैसबॉल घुसा के तो वापस भिजवा दिया था। कितने परसेंटेज देगी आप इंडिया को? 100% यार, क्या हो गया? आप बाप होता है। इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं। इंडिया को पता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना तो वो 200% नहीं बनाने देंगे। ये बात तय है और ये बात बांग्लादेश को भी पता है। उन्होंने कहा ये जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो पाकिस्तान को हराकर आया है। अब सवाल ये आएगा हर किसी के दिमाग में कि भारत तो बहुत मजबूत टीम है कंपेयर टू पाकिस्तान, तो क्या पाकिस्तान को हराकर जो बांग्लादेश को कॉन्फिडेंस मिला है ये कॉन्फिडेंस क्या अच्छा है? क्या ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? जहां बेसबॉल बीट नहीं कर सका, जहां ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सका, अफ्रीका नहीं रह सका, 4200 डेज से अभाव हो गए हैं। इंडिया आज तक अपने होम में सीरीज नहीं आया और वहां बांग्लादेश की माइनर टीम उठ के पाकिस्तान को हरा के ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे। सर, पाकिस्तान का बाहर होना WTC से, बांग्लादेश का इंडिया को चैलेंज करना, कैसे देखते हैं इस पॉइंट को? क्या वाकई बांग्लादेश इंडिया को मार देगा? बांग्लादेश का ख्वाब ही होगा इंडिया को पिछाड़ने का। ठीक है, बड़ी बड़ी टीमें इंडिया के साथ आके इंडिया में मुकाबला नहीं कर पाई है तो बांग्लादेश की टीम कैसे कर पाएगी? बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, काके हैं जो गोद में खिलाने वाले बंगालियों। बांग्लादेश कंपैरेटिवली कमजोर टीम है। अगर आप इंग्लैंड देख लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया देख लें, दूसरी बड़ी टीमों की तरफ देख लें तो उन्होंने वो इंडिया के आगे बेबस हुए हैं। अगर एक आधा टेस्ट जरूर जीते मगर सीरीज नहीं जीत पाए। क्या बांग्लादेश इंडिया को क्लीन स्वीप कर देगा या बांग्लादेश और इंडिया की टेस्ट सीरीज का क्या रिजल्ट होगा? इस सीरीज में, पूरी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज क्या चलेगी मैं नहीं जानता, मगर पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे। अगर एशियन टीम्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और 5वें पे पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई है। हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल जाएगी। यहाँ पे आज इंडिया आज खड़ा है वो मतलब बहुत तगड़ी फॉर्म के अंदर है। मैं इसलिए मुझे बतौर स्पोर्ट जर्नलिस्ट लगता है कि अगर बांग्लादेश उनके साथ फंस के भी खेल लेना तो ये इनकी बहुत बड़ी जीत होनी है। बाकी जीत जाना आई डोंट थिंक सो कि देयर इज अ चांस। काफी हवाओं में उड़ रहे, इसको लगे तो अगर मैंने पाकिस्तान को हरा दिया तो मैं इंडिया को भी हरा सकता हूं। लेकिन आई थिंक इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है। अगर आप उसमें रोहित को भी लेके आते, कोहली को भी लेते और बुमराह भी करनी है तो फिर भी आई थिंक सो कि इंडिया ये जो सीरीज है अपने नाम कर सकती है। एंड इट्स अ रिकॉर्ड कि इंडिया के होम ग्राउंड के अंदर इंडिया कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा। बांग्लादेश बहुत हवाओं में उड़ रही है, एक बार फिर वार्निंग दे दी है इंडिया को कि हम आपको भी आपके होम ग्राउंड में हराएंगे। ऐसा मुमकिन है कि भारत अपने होम ग्राउंड में हारेगा? इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है। इंडिया अपने ग्राउंड में कभी नहीं किसी को हारने दे सकते। तो दोस्तों अब बांग्लादेश टीम जो है बोलती हुई नजर आ रही है कि भैया अब जो है हम इंडिया को भी पेल सकते हैं और क्योंकि जो है हमने पाकिस्तान को पेला है, अब जो है इंडिया को भी पेल सकते हैं। अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। तो भैया ये कॉन्फिडेंस ना तुम्हारे अंदर दबा है ना तो वो दबा ही रह जाएगा। ठीक है, इंडिया के सामने जब तुम आओगे ना तुम्हें इस तरीके से पेला जाएगा, तुम्हारी 7 पुस्तकें तक याद रखेंगे कि यार हम इतना कॉन्फिडेंस लेकर आए थे, वो कॉन्फिडेंस घुमा के हमारे ही जो है मुंह में डाल दिया। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें पेलेंगे। ठीक है, तुम्हारी 7 पुस्तकें तक तुम्हारी शकल देखने के लिए जो है मना कर देंगे कि भैया ये तो भारत से इतनी गंदी तरीके से पेले हैं कि इनका शकल देखने में जो है शर्म आ रही है। ठीक है, इस तरीके से तुमको पेलेंगे और तुम कह रहे हो कि जो है हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है। अबे तुम्हारे अंदर अगर कॉन्फिडेंस आ गया तो हमारे अंदर क्या है? क्या है? इतने टीमों को पेल दिया हमने। तुम जैसे चूजे जैसे टीम को पेलने के लिए ना कोई बड़ी बात नहीं है, पेल के भेज देंगे। शकल जो है देख लेना तुम अपनी जो है किस तरीके से तुमको पेला है। ठीक है, और इस तरीके से पेलेंगे कि जो है तुम याद रखोगे। ठीक है, ये जो तुम बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके कि भैया हम हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ गया है, तो कॉन्फिडेंस जो है ना पूरी तरीके से खत्म करके रख देंगे तुम्हारा। ठीक है, ये पाकिस्तान टीम नहीं है कि जो है तुम एक बार तुमने मुंह की मारी और फिर उसके बाद जो है मारते हुए चले गए तुम जिस तरीके से पाकिस्तान को। ये पाकिस्तान टीम नहीं है, ये जान लो ये इंडिया टीम है। ये घर में घुस के पेलती है और जो है जो घर में आता है ना उसको तो पक्का पेलती है, उसको छोड़ती नहीं है। ठीक है, हमारी कंडीशन में आके तुम हमें हरा के जाओगे, इतनी औकात होगी क्या? तो इस पे जो है क्या कुछ जो है पाकिस्तानी मीडिया ने जो है काफी ज्यादा रिएक्शन दिया और उनका जो है काफी ज्यादा बयान सामने आया है। तो आज मैं आपको यही सब कुछ दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। हमें हराने के बाद उनको ये उम्मीद है कि वो इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। ये वो हिसाब हो गया जिस तरह से पाकिस्तान को हर ODI वर्ल्ड कप के अंदर उम्मीद होती है कि इस दफा हम इंडिया को हराएंगे, उसी तरह से बांग्लादेश को उम्मीद है कि इस दफा हम इंडिया को 2-0 से हरा सकते हैं। उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे कोई कुछ बोल नहीं सकता। हमें तो कुछ बोलना वैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि हम तो पहले ही 2-0 से पिल चुके हुए हैं। हमें वो 2-0 से हरा के जा चुके हुए हैं तो वो अब कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा क्योंकि इंडिया पाकिस्तान नहीं है। इंडिया अपने घर में खेलना जानते हैं। इंडिया को पता है कि छोटी टीम के अगेंस्ट कैसे खेलना। लेकिन अगर बांग्लादेश ने कुछ ऐसी परफॉर्मेंस करके दिखा दी तब तो मजा आ जाएगा। तब तो उसे कहते हैं ना
सरप्राइज हो जाएगा कि बांग्लादेश की टीम को एडमिट करना पड़ जाएगा कि ये बड़ी टीम बनती जा रही है और हमसे तो बड़ी हो चुकी है। अभी भी देखा जाए तो अगर एशियन टीम्स की रैंकिंग देखी जाए तो इंडिया नंबर 1 के ऊपर आता है, दूसरे नंबर पे अफगानिस्तान आता है, तीसरे पे श्रीलंका, चौथे पे बांग्लादेश और 5वें पाकिस्तान आता है। ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन पाकिस्तान की आ चुकी हुई। हम चैंपियंस कप की 50 के ऊपर खुश होते रहेंगे, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल गई। इस सीरीज में, पूरी सीरीज में क्या होगा, पूरी सीरीज क्या चलेगी, मैं नहीं जानता, मगर पहले टेस्ट का पहला रोज पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस लाजमी देखेंगे। अगर पहले बैटिंग आई बांग्लादेश की तो देखेंगे कि लिटन दास क्या कमाल करते हैं, क्योंकि ये लिटन दास ने पाकिस्तानी बॉलर्स का तो भरकस निकाला था। और अगर बांग्लादेशी टीम की पहले बॉलिंग आई तो देखेंगे नहीद राना क्या करते हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी बल्लेबाजों के कदम उखाड़े थे। ये एक मेहदी मिराज को भी सब देखेंगे कि ऑलराउंडर बनकर वो वैसे ऑलराउंडर ही थे वो, बट पाकिस्तान में उन्होंने जबरदस्त ऑलराउंड शो पेश किया था। मगर भारत के खिलाफ वो क्या कर पाते हैं अगर, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भारत को उन्होंने 26 पे 6 वाला चांस दिया ना तो वो 200% नहीं बनाने देंगे। ये बात तय है और ये बात बांग्लादेश को भी पता है कि थे 26-6 वाला चक्कर होया तो खत्म है, कर वापसी, ये बात तय है। और दूसरी बात ये भी है कि दोस्तों मुझे लगता है कि अगर फंस के भी खेला बांग्लादेश, मतलब जिसे बोलते हैं ना कि आपको मजा आ रहा हो, वो भी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। जहां बेसबॉल बीट नहीं कर सका, जहां ऑस्ट्रेलिया नहीं रह सका, अफ्रीका नहीं रह सका, 4200 डेज से अभाव हो गए हैं, इंडिया आज तक अपने होम में सीरीज नहीं आया और वहां बांग्लादेश की माइनर टीम उठ के पाकिस्तान को हरा के ये सोच रहे हैं कि भाई हम इंडिया को हराएंगे। सर, पाकिस्तान का बाहर होना WTC से, बांग्लादेश के इंडिया को चैलेंज करना, कैसे देखते हैं इस पॉइंट को? क्या वाकई बांग्लादेश इंडिया को मार देगा? बांग्लादेश ने पाकिस्तान को तो हरा दिया है, लेकिन बांग्लादेश का जो इंडिया को हराएगा ना, वो एक इम्पॉसिबल काम है। मतलब कभी भी नहीं हरा सकता, कभी भी नहीं हरा सकता। इंडिया की जो टीम है ना वो स्ट्रॉन्ग है, वो बॉलिंग साइड से भी और बैटिंग साइड से भी काफी स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल में दिमाग जो है ना उसका, यहाँ के शायद उसने चिकन खाया, वो खा खोते का लिया है वो। दिमाग उसका जो है वो नजमुल हुसैन का जरा पागल हो गया और गधों वाली बातें कर रहा है कि भाई तुम पाकिस्तान के हालात तो जीत गए हो जिसका कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहा, और अब तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिन्होंने बेसबॉल की जो है वो अंदर जैसबॉल घुसा के तो वापस भिजवा दिया था, और तुम उसको कह रहे हो कि हम उसके घर जाके हराएंगे और इंडिया के घर जो है वो हम उनको जाके क्लीन स्वीप करेंगे। तो ये ख्वाब ही रह जाएंगे उनके। मेरे ख्याल में इंडिया की जो टेस्ट की है ना, टेस्ट की नहीं, मेरे ख्याल में ओवरऑल इंडिया अच्छी है, पाकिस्तान ऊपर निकल गए हैं। जी सर। कितना ऊपर चले गए? परसेंटेज 100 हो, अगर इंडिया की कितनी है, पाकिस्तान की कितनी है? मेरे ख्याल में मेजरमेंट तो नहीं बनती। कितने परसेंटेज देगी आप इंडिया को? 100% यार, क्या हो गया? आप बाप होता है। बांग्लादेश काफी माओ में उड़ रहे हैं, इसको लगे कि अगर मैंने पाकिस्तान को हरा दिया तो मैं इंडिया को भी हरा सकता हूँ, लेकिन आई थिंक सो कि इट्स इम्पॉसिबल। इंडिया को हराना इतना आसान नहीं है। अगर आप उसमें रोहित को भी लेके आते, कोहली को भी लेके और बुमराह भी करनी है तो फिर भी आई थिंक सो कि इंडिया ये जो सीरीज है अपने नाम कर सकती है। एंड इट्स अ रिकॉर्ड कि इंडिया के होम ग्राउंड के अदर इंडिया कभी भी कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा। बांग्लादेश का ख्वाब ही होगा इंडिया को पिछाड़ने का, ठीक है। बड़ी बड़ी टीमें इंडिया के साथ आके इंडिया में मुकाबला नहीं कर पाई है, तो बांग्लादेश की टीम कैसे कर पाई? तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया ने जो है काफी ज्यादा बयान दिए इस पर कि जो है बोला है कि जो है बाप से जो है पंगा नहीं लिया करते हैं, ठीक है। और ये बात सच है कि बाप से पंगा नहीं लिया करते हैं, ठीक है। तुम ये बताओ बांग्लादेशियों, तुम जो है याद करो तुमने भारत को हराया कब था, ठीक है। मुझे तो याद नहीं भैया कभी हराया था, लेकिन अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। लेकिन मुझे जहां तक की पता है कि तुमने हराया कभी नहीं है, ठीक है। तुम हमेशा पिले हो, तुम टेस्ट फॉर्मेट में भी पिले हो, तुम जो है T20 में भी पिले हो, तुमको ODI में भी पेला है, बड़े फॉर्मेट में पेला है, छोटे फॉर्मेट में पेला है। कोई भी ऐसा कोना नहीं बचा, कोई सी ऐसी जगह नहीं बची, कोई सा ऐसा फॉर्मेट नहीं बचा जिसमें तुमको पेला नहीं है। उसके बाद जो है इस तरीके से बयान दे रहे हो कि जो है हम जो है भारत को हराएंगे। अबे तुम पहले जो है हमारे लड़के से पूछ लेते पाकिस्तान से कि जो है किस तरीके से पापा मारते हैं, ठीक है। तो जो है बता देंगे, वो तुमको जो है सचेत कर देंगे कि भैया वहां जाना तो बड़े कायदे में जाना, ठीक है। क्योंकि ये सारे बयानबाजी जो है ना जो देते हो रहते हो कि जो है भारत को हम पेलेंगे, अबे तुम्हारा सपना है, सपना ही रह जाएगा। उस तरीके से तुमको पेलेंगे कि जो है तुम्हारी 7 पुस्तकें तक याद रखेंगे कि जो है किस तरीके से जो है पेला है, ना नाक बचा है ना मुंह बचा है, वही वाली पेलाई पेलेंगे तुमको, ठीक है। ये बयानबाजी शायद तुम्हारे बांग्लादेश में चलता होगा, लेकिन यहाँ इंडिया में नहीं चलता। इंडिया जो है अगर तुम चाहते हो ना, अगर तुम्हें लगता है कि जो है इस तरीके की बयानबाजी देने के बाद जो है इंडिया जो है थोड़ा खौफ में आ जाएगी, तो भैया ये बात भूल जाना। इस तरीके के बयानबाजी देने वाले ना हमेशा जो है इंडिया को उकसाते हैं, और जब उकसाते हैं ना तो इंडिया इस तरीके से जो है आक्रामक हो जाती है, इस तरीके से हराती है, इस तरीके से हराती है कि उनकी 7 पुस्तकें तक याद रखती हैं किस तरीके से हराया, ठीक है। जो है कोई कमी छोड़ेंगे नहीं तुमको पेलने में, ठीक है। तुम एक बार जो है तुम्हारा हमारे साथ सामना हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारे जो है ये जो है जितनी गलत फहमी है ना वो सारी की सारी दूर हो जाएगी, और जो है सारी बयानबाजी जो है पीछे रह जाएगी तुम्हारे। केवल बचेगा तो तुम्हारे सामने केवल तुम्हारी हार, ठीक है। जब तुम हारोगे, तुमको पेल के यहाँ से भेजेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा इंडिया जो है क्या चीज है, ठीक है। इंडिया के खिलाड़ी किस तरीके से खेलते हैं। तो ये अभी तक तुमने पाकिस्तानियों से खेला है, ठीक है, वो पाकिस्तान है और ये इंडिया है। इंडिया अपने कंडीशन में तुमको इस तरीके से पेलेगी ना, अपने कंडीशन में छोड़ो यार, तुम्हारे कंडीशन में भी खेल लेंगे, जिस तरीके से तुम खेलना चाहते हो उस तरीके से खेल लेंगे, लेकिन पिलना तुम्हारा तय है, ठीक है। ये बात जान लेना। तो दोस्तों, मेरा खुद का तो यही मानना है, लेकिन आपका क्या मानना है आप कमेंट करके जरूर बताइए। आज की वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर तब आगे करिए, चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।